हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। करंट अफेयर्स में हम आज 27 ऑफ जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स रूल्स 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स रजिस्टर इन इंडिया और अब्रॉड बट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडियन कंज्यूमर्स। हाँ, तो सही है ये स्टेटमेंट। देखो, जो भी आइदर वो इंडियन रजिस्टर्ड हो या फिर फॉरेन में रजिस्टर हो। जैसे देखो, जस्ट इमेजिन करो, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पहले इंडियन कंपनी थी, अब वो वॉलमार्ट की कंपनी हो गई है, या अमेजन, या ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स हैं जो सेल करते हैं। तो आइदर वो इंडिया में रजिस्टर हो या फॉरेन कंट्री में रजिस्टर हो, ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ई कॉमर्स सेलर्स हैव टू डिस्प्ले टोटल प्राइसेस एज वेल एज ब्रेकअप ऑफ अदर चार्जेस ऑफ आइटम्स। तो कोई भी सामान है उसका टोटल प्राइसेस दिखाना होगा, और कोई एक्स्ट्रा जो अदर चार्जेस लिया जाता है डिफरेंट मोड्स में, तो वो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन। देखो, ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को हो कि राइट्स होना चाहिए कि डिफरेंट चीजें। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी कंपनी, अब किसी कस्टमर ने, कंज्यूमर ने कोई आइटम ऑर्डर किया, अब वो प्रॉपर तरीका से उसमें जो चीजें दिए गए हैं, मेंशन है, वो नहीं मिलता, तो उनको प्रोसिक्यूट वगैरह किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका सी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। अमला शंकर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज, तो अमला शंकर जो थे इमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर। ये आपके उदय शंकर, फेमस उदय शंकर का, उदय शंकर की वाइफ थी। ठीक है, तो वाइफ ऑफ उदय शंकर, और ये 101 ईयर्स के आसपास में थी। तो एक इट्स ऐसे भी 100+ ईयर्स जो जिए हैं, और फेमस पर्सन है, रिनाउंड पर्सन अपने आप में है, फिर रिनाउंड पर्सन के वाइफ है। तो ये सारी चीजों के कभी कभी ये आपका पूछता है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, consider the following statements. Vienna Convention on Consular Relations of 1963 is an international treaty defines consular relations between independent nation। हाँ, सही है। सॉरी, ये देखो आपका जो भी है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स एंड ऑल हुआ, उस समय से ही ये चर्चा, इनफैक्ट ये रेगुलर में रहता है, लेकिन उसके बाद से ये रेगुलर में है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि आपको आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट सही है। As per Article 36 of this convention, the host country has to notify foreign embassy or consulate if any national from that country is detained or arrested। तो ये सही है। देखो, ये जो केस है, ये आपका जो जाधव, कुलभूषण जाधव जो है, कुलभूषण जाधव के केस में जो है कि इंडिया जो है केस लड़ रही है, तो उसमें से जो आईसीजे में है, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को डिटेन किया, अरेस्ट किया, लेकिन उसमें उसने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जैसे उसका हेल्थ वगैरह भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको काउंसिलर एक्सेस इंडिपेंडेंटली रूप से प्रॉपर तरीका से नहीं दिया जा रहा है, तो इस कारण से भी वो फेमस में है, प्रसिद्ध है, वो अपना चर्चा में है। तो इसका दोनों हो जाएगा, बोथ। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड एट, तो ये आनंद गुजरात। तो आनंद जो गुजरात, अमूल जो आप फेमस अमूल जो आप जानते हो, वो वहीं आनंद में सिचुएटेड है। इनफैक्ट अमूल का जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये जो है आपका वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टेब्लिश किया जा रहा है आनंद गुजरात में। देखो कि हनी जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वो फूड न्यूट्रिशियस आइटम है, उसमें डिफरेंट सारी चीजें, प्रोटीन्स एंड अदर्स विटामिन वगैरह ये होते हैं। लेकिन क्या है कि प्रॉपर तरीका से हनी जो है सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, सही क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, तो उसको प्रॉपर टेस्टिंग के लिए आनंद में एक सेंटर खोला जा रहा है गुजरात में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन लीजेंड अ फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट वो सीन इन न्यूज इन रिलेशन टू यूएसए। देखो, ये अभी जो जॉर्ज फ्लाइड का जो डेथ हो गया, जो भी किलिंग हो गया, वो उसके कारण जो अमेरिका में अनरेस्ट बहुत ज्यादा ये हुआ चीजें। तो एक लड़का 4 इयर्स का था, लीजेंड टेलीफेरो, टेलीफेरो, उसका 29 जून को जो फायरिंग में डेथ हो गया, तो उसके नाम पे ही ये लीजेंड लॉ लाया गया है। ये अभी रिसेंटली जस्ट लाया गया, और ये चूंकि जून महीने पूरा वहाँ डिस्टरबेंस रहा, तो इस कारण से फेडरल फोर्सेस जो है, फेडरल अमेरिका का जो फेडरल फोर्सेस है, उसे पावर एक्स्ट्रा देने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड तबुका टास्क फोर्स टू फाइट टेररिज्म अंडर ऑपरेशन बरखाने इन साहेल रीजन? तो ये फ्रांस ने किया। देखो ये एक्चुअल में ये फ्रांस इज द लीडर, फ्रांस लीडर है इसमें, लेकिन और कंट्री जैसे स्वीडन, जर्मनी, आपका माली, सूडान, ये सारे कंट्री जो है वो उसमें उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड ऑल से कम्युनिकेट किया गया, और लेकिन जो लीडर है वो इसमें फ्रांस है इस ऑपरेशन में। और साहेल रीजन जो है वो आपका वेस्टर्न अफ्रीका का है, एक तरह से वो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया, सूडान वगैरह का जो क्षेत्र, माले सूडान ये सब क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, who among the following hosted the India Idea Summit 2020? तो ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इसको होस्ट किया और इसको ऑर्गेनाइज किया, और ये इसका जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसका 45 इयर्स पूरा हुआ। तो अपने नरेंद्र मोदी नमो जो है, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो यूएस इन्वेस्टर हैं, यूएस इन्वेस्टर उनको इंडिया में आमंत्रित किया, क्योंकि देखो अभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट ऐसे भी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को वर्ल्ड लेवल में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पार्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई इन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में। तो इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 45 साल 45 ईयर्स पूरे होने पे बधाई भी दी, और उसके बाद डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आमंत्रित किया कि इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें, और उन्हें एक कंडीसिव, देखो इंडिया में जो सारी चीजों को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से बिजनेस इंडेक्स वगैरह में भी बहुत सारे में इंडिया का बहुत अच्छा खासा ये सुधार हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक बहुत अच्छा 63 समथिंग आ गया है, तो ये एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020? तो ये आपका है जॉर्डन हेंडरसन, तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन? तो ये है जननी सुरक्षा योजना, रोगी कल्याण समिति, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये 3 हो जाएंगे, तो 1 2 एंड 4 ओनली। और सेहत जो है, सेहत योजना जो है वो आपका 2015 में स्टार्ट किया गया था। ये आपका है लीगल, आपका है टेलीफेरो, ये आपका टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, टेलीमेडिसिन से संबंधित ये चीजें हैं कि इसको किया जा सके, ठीक है, सॉरी, टेलीमेडिसिन से रिलेटेड ये आपका है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इसका जो है नेशनल हेल्थ मिशन का ये पार्ट नहीं है, ये टेलीमेडिसिन के लिए है, क्योंकि आज के डेट में जैसे इस समय पार्टिकुलरली देखोगे टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि तो हर कोई फिजिकली हॉस्पिटल उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है कि बेटर है कि आप घर से ही चीजों को मैनेज करें, जो जो इमरजेंसी है या जो उस टाइप का सिचुएशन है जिससे घर से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो तभी हॉस्पिटल विजिट किया जाए। तो इसमें 1 2 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंगानोफोन केली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज? तो ये आपका जो है एन एंशिएंट एंसेस्टर ऑफ डायनासोर्स डिस्कवर्ड इन मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में एक खोजा गया डायनासोर की प्रजाति है। तो ये जो है आपका है, जो एक तरह से ये बर्ड डायनासोर, यानी इसको ऑर्निथा ऑर्निथो डाइनर्स, ऑर्निथोडाइनर्स यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी वर्ड्स के स्टडी को कहते हैं, यानी कि डायनासोर, डायनासोर प्लस वर्ड पक्षी और प्लस डायनासोर, ये को मिल करके ऑर्निथोडाइनर्स बोलते हैं। तो वो उसके जो ग्रेजुअली इवोल्व हुआ, देखो डायनासोर जो है पृथ्वी पर से लुप्त हो गए, और जो पक्षी वगैरह वर्ड्स वगैरह डिफरेंट वर्ड्स का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके स्टडी में ये हेल्प करेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।